नीट के मास्टरमाइंड ने बेटा अपना गुनाह कबूल कर लिया, और ये गुनाह कबूल करने के लिए उन्होंने जो भी पुलिस को स्टेटमेंट दिया, वो कबूलनामा, वो स्टेटमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने पेपर लीक किया है। साथ ही साथ मैं बताने वाला हूं इट्स एक बच्चे का कबूलनामा, जिस बच्चे ने भी कबूल किया है कि भैया मैंने जो पेपर है वो पेपर लीक हुआ है और वो पेपर को मैंने एग्जाम में दिया, और वो सारी की सारी बातें मैं आपको कबूलनामे में से पढ़ के बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट कैसे, कहां से आई है, ये कैसे मुझे पता चली है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। और आखिरी में एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि इस पे एजुकेशनल ऑफ मिनिस्ट्री ने भी एक्शन लिया है, वो एक्शन क्या है। ठीक है, मेरा नाम है अनुभव उपाध्याय, बेटा मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी नीट के इस चैनल पर। और आज का ये जो सेशन है, ये सेशन बहुत खास है क्योंकि इससे जुड़े हुए हैं सीधे सीधे तार रीनीट के ऊपर। ओके, इसके अलावा 2025-24 वाले बच्चों को क्या करना है, सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। यहां पर बेटा ये वीडियो का सोर्स क्या है, तो आप देख सकते हैं वीडियो का सोर्स है इंडिया टुडे की वेबसाइट। इंडिया टुडे की वेबसाइट पर ही ये कबूलनामा अपलोडेड है, यहीं से बेटा ये सारा की सारा कबूलनामा दिखाया गया है। ये कबूलनामा मैंने यहां से डाउनलोड किया है। इसके अलावा जो न्यूज थी वो न्यूज यहां पर से भी आई है, अमित आनंद वगैरह बेटा दूसरी सारी जगह पर यह चीज खबर हो रही है कि अमित आनंद जी ने पेपर का जो क्वेश्चन पेपर लीक है वो कबूल कर लिया है। अब मैं यही सारी बातें, इनका कबूलनामा जो है वो पढ़ के बताऊंगा। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अमित आनंद ने पूरा की पूरा कबूलनामा यहाँ दिया है। इस कबूलनामे में क्या बोला है, सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये एक अपने दोस्त को नीतीश कुमार के पास मिलने गए थे, उससे उन्होंने बात ही बात करते हुए बताया कि यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम में लीक कराता हूं, उसमें 30-32 लाख में पेपर सेल करते हैं। इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो भैया हमें क्या होगा कि इतने रुपए देना पड़ेगा, तो क्या नीट का भी आप करवा सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है करवा सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी इच्छा से ही इन्होंने बोला कि बातचीत कर बोला कि कुछ बच्चा मिले तो कुछ बच्चा मेरे पास है, आप इसका करा दीजिए। ठीक है भैया, तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तो इन्होंने कुछ बच्चा इनके पास था, तो वहां पर इन्होंने बोला ठीक है करवा देंगे। अब इसी बातचीत में अमित आनंद एवं नीतीश द्वारा यह सहमति हुई कि भैया प्रश्न पत्र को 24 घंटे पहले लेकर के वहां लाया जाएगा और बच्चों को रटवा दिया जाएगा। ठीक है, सारे बच्चों को 24 घंटे पहले प्रश्न पत्र दिया जाएगा, रटवा दिया जाएगा। यहाँ कुछ बच्चों के नाम है, बच्चों के नाम नहीं बता रहा हूं। इसी में एक बच्चा था जिसका नाम था अनुराग यादव। अब अनुराग यादव क्यों है, क्योंकि इसी का स्टेटमेंट मैं आगे चल के आपको दिखाने वाला हूं। इन्होंने बोला कि मेरा साला जो उन्होंने बताया कि अनुराग यादव मेरे साला संजीव कुमार का लड़का है। ठीक है, तो इनके साले का जो लड़का है वो है अनुराग यादव, और अपनी मम्मी के साथ ही पेपर देने आया था। इन्होंने एग्जाम में कुछ इस तरह का कोई गेस्ट हाउस है, वहां गेस्ट हाउस में इसे रुकवाया था। ठीक है, बाकी सारे बच्चे थे, उन बच्चों को अलग अलग जगह पर रुकवाया था। जो बच्चे ये लर्न प्ले हॉस्टल, लर्न बॉयज हॉस्टल, जिसका हमने वहां पर देखा था, कहां पर, जिसका मेंशन एफआईआर में भी था पटना पुलिस की शास्त्री नगर में। ठीक है बेटा, इसी के बाद यही सारी बातें हुई कि इस प्रश्न पत्र के बदले बच्चों से 40-40 लाख रुपए लिए गए, बाकी इनसे कुछ कम पैसे लिए गए। ठीक है, दूसरे बच्चों से 40-40 लाख लिए गए, लेकिन जो रिश्तेदार था उससे कम पैसे लिए गए। ठीक है, अब यहां पर अगली बात आती है कि भैया ये सारी बात इन्होंने बोल तो दी, पर क्या ये बात एकदम सही बोली है, क्या इस बात का कोई आधार है, क्या इस बात का कोई ठोस है। तो वहीं पर अनुराग यादव ने फिर यहां पर गवाही दी। अनुराग यादव ने जो गवाही दी, वो गवाही कब की है भैया, ये गवाही कब की है, ये गवाही कब की है, तो ये गवाही इन्होंने बताया पूरी की पूरी अनुराग यादव की, ये शास्त्री नगर थाने में जो इन्होंने कबूलनामा है वो यहां पर बोला है। इन्होंने बोला है कि अनुराग यादव ने बताया कि 4/5/2025 की रात्रि को, मतलब वही नीट के एक दिन पहले रात को, इन्हें अमित आनंद और ये नीतीश कुमार ने के पास छोड़ दिया गया। इसके बाद इन्होंने नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया। रात्रि में इन्होंने वो रटा, पूरा प्रश्न पत्र, उसका उत्तर पुस्तिका, वो सब इन्होंने क्या करा, रटा। और इनका जो भी सेंटर था, उस सेंटर पर परीक्षा देते समय प्रश्न पत्र एकदम सेम, पूरा 100% सही प्रश्न पत्र, वैसा कि वैसा प्रश्न पत्र आया और इन्होंने वही प्रश्न पत्र किया। लेकिन परीक्षा के बाद इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और इन्होंने अपना अपराध कबूल किया। यही है उसका कबूलनामा। यही वाली चीज देखिए बेटा, सेम टू सेम यही चीज जो है इंडिया टुडे की वेबसाइट पर डली हुई है। अब मैं आपको ये सारी बात क्यों बता रहा हूं, इसी चीज के आखिरी में एक और बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सीक्स द रिपोर्ट। तो यहां पर बोला गया है कि भैया ऑन वेडनेसडे, ठीक है, ऑन दिस वेडनेसडे, जो एजुकेशनल मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है बिहार पुलिस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस से कि भैया एलिजेस, ये जो इरेगुलरिटी है जिसका आरोप लग रहा है, इसके कंडक्शन ऑफ नीट ऑफिशियल टोल्ड द न्यूट, कि भैया इन्होंने उसके बारे में पूछा है। यूनियन एजुकेशनल मिनिस्ट्री ने ये वाली चीज के बारे में उन लोगों से पूछा है। ठीक है बेटा, यहीं पर ये सारी बात भी लिखी है कि यूनियन मिनिस्ट्री ने उस चीज के, एजुकेशनल मिनिस्ट्री ने इस चीज के बारे में उनसे पूछा है। ठीक है, तो देयर हैव बीन एलिगेशंस ऑफ पेपर लीक इन बिहार, इरेगुलरिटीज, इसी चीज के बारे में उन लोगों से पूछा है। ठीक है बेटा,
तो अब यहाँ पर सारी की सारी बात अब एजुकेशनल मिनिस्ट्री के पास भी जा रही है। तो अब यहाँ पर दो तरह के बच्चे हो जाएंगे, एक तो 2024 वाले, एक 2025 वाले। 2024 वाले क्या होंगे बेटा, जिनकी रीनीट होने के चांसेस अभी बढ़ गए, क्योंकि इस तरह के मामले सामने आ गए। एक आदमी है वो खुद कबूल कर रहा है कि मैंने पेपर लीक करवाया, उसने पुलिस के सामने बोल दिया, उसने सारी बात लिखित में दे दी। अब भैया ये सारी बातें निकल के आ जाएगी, उसके बाद बच्चा निकलेगा, सबूत निकलेगा, जले हुए पेपर मिले हैं, तो रीनीट होने के चांसेस अच्छे खासे इस रिपोर्ट के बाद बढ़ गए हैं। और अलावा इसके कि भैया 2025 का बच्चा है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि भैया ये जो बच्चे हैं ये अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो बेटा मैं बार बार इस तरह के वीडियो आपको दिखा रहा हूं ताकि आप लोग ना पढ़ना शुरू कर दें। देखिए आप पढ़ना सबको है, ये सारी चीजों को देखने से बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। नीट वाला बच्चा दो तरीके बेटा, या तो आप अनअकैडमी का ये यूट्यूब सब्सक्रिप्शन यूट्यूब ले लो, है ना, बिल्कुल, या फिर आप पेड कोर्सेज ले लो। नहीं पेड कोर्सेज लेना, यूट्यूब से पढ़ाई कर लो। पर बेटा मुद्दा ये है कि पढ़ाई शुरू करो। आप यूट्यूब पे पढ़ो, पेड पे पढ़ो, जिस पे भी पढ़ो, आप पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है बेटा, जो आदमी है भैया 2025 वाला, उसका तो फिक्स है कि अब नीट के ऊपर जो डाउट था, एनटी के ऊपर जो डाउट था, वो हट गया, क्योंकि इतनी सारी बातें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डांट दिया है, सारी बातें हो गई हैं, तो अब सीबीआई की भी जांच हो ही जाएगी। तो आप सब देख करके बोल सकते हैं कि अब एनटीए में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो 2025 की बेधड़क पढ़ाई शुरू करी। आपके पास पैसे का इशू है, आप यूट्यूब पे पढ़िए। पैसा नहीं है, आपको बहुत ज्यादा किफायती प्राइस पे चाहिए, आपके पास ये वाला कोर्स लॉन्च हो रहा है, एएनयूपी कोड ले लोगे, मैं आपकी मेंटरशिप करूंगा। छोटी छोटी अच्छी बातें बेटा मैं अपने मेंटरशिप ग्रुप में बताऊंगा। वहां 4 मेंटर्स हैं जो आपकी हर चीज, हर डाउट पे पूरे तुरंत तत्पर रहते हैं और दिन भर डाउट बताते हैं। क्लियर है बेटा, आपका हर डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत अच्छा ग्रुप है, मैं वहां पर आपको मंथली, वीकली, जिस भी तरह से होगा आपके ऊपर एफर्ट डालूंगा और आपके पास एक्स्ट्रा आप लोगों का ध्यान दूंगा। और ये जो सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं, ये 5499 का, ये 15 रुपी पर डे का पड़ रहा है, मतलब बहुत सस्ता पड़ रहा है 2025 वालों के लिए, अगर आप ले रहे हैं तो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको डाउट है कि मेरा रीनीट होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, रीनीट हुआ नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर इस तरह का कुछ डाउट है, तो उसके लिए भी ऑफर है कि भैया अगर 100% रिफंड आपको मिल जाएगा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो। ठीक है, जैसे आपका रीनीट हुआ और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो आपका जो भी पैसा है, जितना भी पैसा है, ये आपको 100% रिफंड मिल जाएगा, पूरा की पूरा आपको रिफंड मिल जाएगा कि यार चलो इसी बार आपको कॉलेज मिल गया तो रिफंड हो गया। हम क्या चाहते हैं बेटा, हम पैसा वैसा वाली बात नहीं है, पैसा कमाने में इतना सस्ता कोर्स है। तो आपको मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि आपका फायदा हो, हर चीज आपके फायदे के लिए बनाई जा रही है कि 100% रिफंड होगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता, नहीं होता तो आप पढ़ाई करिए। इट्स लाइक क्या हो गया ये, इंश्योरेंस फॉर यू, समझ रहे हैं बेटा। तो आपके लिए बहुत अच्छा एक इंश्योरेंस है कि आप यहां पर आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अगर बाद में कॉलेज मिल जाता है, रीनीट हो जाती, कॉलेज मिल जाता है, या फिर अभी आपका रैंक कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कॉलेज मिल जाता है, रिपब्लिश हो जाता है तो भी कॉलेज मिल जाता है, बेस्ट है, पूरा पैसा वापस लो घर जाओ। पर पढ़ाई को सेक्रीफाई मत करो। ठीक है बेटा, तो पढ़ना बस शुरू कर दीजिए। एएनयूपी कोड अगर आप यूज करते हैं, यहां पर भी मेंटरशिप में ऐड हो जाएंगे। कॉलेज चले जाएंगे तो भी मेंटरशिप में ऐड होंगे। मेरे अंदर जो मेंटर्स हैं बेटा, वो मेंटर्स भी बहुत अच्छे कॉलेज के ग्रेजुएट्स हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में वो पढ़ा चुके हैं, पढ़ रहे हैं। आप लोग देखेंगे बेटा कि वो जो लोग हैं वो आपकी उसमें भी मदद कर पाएंगे। तो मेंटरशिप ग्रुप तो आपका लाइफ लॉन्ग मदद करने ही वाला है। हम लोगों से आपका कनेक्शन लाइफ लॉन्ग होने ही वाला है। गॉट इट एवरीवन, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, आई होप यू हैव लाइक द इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट देती है, हमें ये देखना भी बहुत जरूरी है।